मध्य प्रदेश की सियासत के एक बार फिर से करवट लेने वाली है, क्योंकि यहां दो दिग्गजों के बीच मुलाकात हुई है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच में। यहां पर विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी मौजूद रहे। क्यों ये मुलाकात हुई, अचानक मुलाकात क्यों हुई, और मोहन यादव खुद से अचानक कमलनाथ से मिलने के लिए आखिर पहुंचे क्यों हैं, इस क्यों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या इस क्यों का कुछ जवाब है सर? अभिषेक, पिछले 6 महीनों से मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है जो कि नेशनल मीडिया में कवर नहीं हुआ है। सबसे पहले 8 जनवरी 2025 कमलनाथ ने एक शिकायत की, और शिकायत ये थी कि वरिष्ठ नेताओं को बताया तक नहीं जाता, मुझे खबर तक नहीं मिलती और कांग्रेस की मीटिंग हो जाती है। इसकी शिकायत उन्होंने आला कमान से की, और इसके बाद उनका साथ दिया, यानी कमलनाथ का साथ दिया दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी नहीं पता चलता कब ये मीटिंग लेते हैं। फिर मीनाक्षी नटराजन, उन्होंने भी सपोर्ट किया कमलनाथ का। दरअसल मध्य प्रदेश से जो सूचना आ रही है उसके अनुसार जो पुराने नेता हैं, जैसे दिग्विजय सिंह हो गए, कमलनाथ हो गए, मीनाक्षी नटराजन हो गए, ये सब जीतू पटवारी से खुश नहीं है। जीतू पटवारी अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि उस वक्त ये बात आई गई हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह आदि के रिश्ते जीतू पटवारी से दूरियां बढ़ने लगे। मैं खटास शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि खटास नहीं हुआ है, लेकिन एक तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया। दिग्विजय सिंह को नेग्लेक्ट कर दिया गया, कमलनाथ को नेग्लेक्ट कर दिया गया, ये मीनाक्षी नटराजन को नेग्लेक्ट कर दिया गया। अब जीतू पटवारी बिल्कुल क्लोज राहुल गांधी के, किया जाए तो क्या किया जाए। उसके बाद एक और बात कहते हैं वहां के लोग कि कमलनाथ अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता में है। छिंदवाड़ा में इस बार हार गए ना उनका बेटे। दिग्विजय सिंह अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता में है, लेकिन राहुल गांधी सुन नहीं रहे हैं। राहुल गांधी सुने या ना सुने, जीतू पटवारी की कितनी पकड़ है इस पे मत जाइए, इस बात पे जाइए कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मीनाक्षी नटराजन और सुरेश पचौरी का जो गुट अगर मिल जाए तो इनकी खाट खड़ी कर सकते हैं जमीन पे, कम से कम कांग्रेस पार्टी की। बिल्कुल, अभी खुल के ये बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही है कि नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बुलाया नहीं जा रहा है मीटिंग में, किसी सलाह नहीं लेते जीतू पटवारी, तो ये चल रहा है। उसी बैकग्राउंड में आज मुलाकात हुई है मोहन यादव और कमलनाथ के बीच। विधानसभा भवन में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र तोमर जी, उनके कमरे में कमलनाथ पहले आए और उसके बाद मोहन यादव आए जो मुख्यमंत्री हैं, और दोनों के बीच गुफ्तगू हुई है। और इस गुफ्तगू को लेकर कई तरह की चर्चा है। एक चर्चा ये है कि कमलनाथ का मन डोल रहा है, वो हो सकता है कि बीजेपी की तरफ आ जाए, अपने लिए ना सही, खुद को कुछ मिले ना मिले, बेटे के लिए आ सके। अच्छा, चर्चा तो ये भी है कि अभी इन्वेस्टर समिट होने वाला है। कमलनाथ को हमेशा प्रो बिजनेस पॉलिटिशियन माना जाता है, खुद भी इनका कारोबार बहुत बड़ा है। ये इस तरह से नक्सलवादी राजनीति या लेफ्टिस्ट राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते, इस वजह से भी उनका मन डोल रहा होगा। कौन जाने कि किसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त बहुत जोर शोर से चर्चा है कि जो पुराने दिग्गज हैं उनको बिल्कुल किनारे लगा दिया गया है। अब उनके लिए मजबूरी है नए ऑप्शन तलाश करना। नए ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी है या क्या है, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, ये चर्चा अब कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये चर्चा चल चुकी है कि बीजेपी में आएंगे। इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, तब बहुत ज्यादा चर्चाएं थी, लेकिन ऐन मौके पर वो कौन सी चीज रही जहां वो डील फाइनल नहीं हो पाई? नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था उस वक्त कि खुद कमलनाथ मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। तो जब कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कमलनाथ हैं, तो फिर वो बीजेपी के साथ क्यों जाएंगे? भाई, मैं तो इधर मुख्यमंत्री बन सकता हूं। ये परिस्थितियां शुरू तब हुई जब दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, मीनाक्षी नटराजन आदि को दरकिनार करना शुरू कर दिया। उनको लग गया कि चल, हमारा तो खैर उस एज पे हम आ गए हैं कि वैल्यू दे या नहीं दे, हम घर पे बैठ सकते हैं रिटायरमेंट का, लेकिन हमारे बेटों का क्या होगा?
और इसी चिंता में वो धीरे धीरे आजकल देख रहे होंगे दिग्विजय सिंह के भी तेवर कहाँ बहुत ज्यादा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं और कमलनाथ तो बोलते ही नहीं। और जीतू पटवारी बार बार शिकायत करते हैं कि देखिए कांग्रेस के अंदर ही हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष मुझे बना दिया लेकिन मेरा कोई ये नहीं सुन रहा, वो नहीं, दोनों तरफ से शिकायत है। ये नई बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जीतू पटवारी पर राहुल गांधी का पूरा भरोसा है, केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने साथ रखा। यार यही तो कष्ट की वजह है कि जो कमलनाथ राजीव गांधी के साथ रहे, जो दिग्विजय सिंह कभी नहीं राहुल गांधी के ये थे, क्या गाइड थे, मार्गदर्शक थे, आज उनको पूछ नहीं रहे हैं। तो उस पीड़ा में, उस कष्ट में दोनों बुजुर्ग नेता गुजर रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन वगैरह भी। तो किसी खिचड़ी पकने की आशंका है या बस ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म रहेगा? अभी अगर कोई चुनाव हो जाए, अगर होता, तब तो मुझे लगता है कि चलो कुछ हो सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो रवैया चल रहा है जीतू पटवारी का, या फिर इनके भी जो दूरियां चल रही है, इसकी बहुत अधिक संभावना है कि कमलनाथ फॉर्मली रूप से या उनके बेटे, चलिए आप खुद नहीं शामिल होंगे कि चलो मैं पुराना कांग्रेस में रह जाता हूं, लेकिन अपने बेटे को पिछले दरवाजे से वो बीजेपी में शामिल कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसी तरह की परिस्थिति थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया थे वहां, वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, कमलनाथ को बना दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं बनाया। किसी को पता था कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो बीजेपी में जाएंगे, लेकिन गए ना। तो कमलनाथ क्यों नहीं जा सकते? अब उनको कोई नहीं पूछेगा तो दिग्विजय सिंह खुद ना जाए, अपने बेटे को क्यों नहीं आगे कर सकते हैं? तो ये हाल है मध्य प्रदेश कांग्रेस का, मोटा मोटी मैं ये बता रहा था। ठीक है, अगर आप ऐसा मानते हैं कि अपने बेटों का भविष्य ठीक करने के लिए दिग्विजय और कमलनाथ बीजेपी का रुख कर सकते हैं अपने बेटों के लिए, तो क्या ये नेता मान चुके हैं कि अब कांग्रेस का अस्तित्व, कांग्रेस का भविष्य नहीं है मध्य प्रदेश में? अरे कांग्रेस का भविष्य रहे या नहीं रहे, अपना राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आ रहा है वर्तमान। कांग्रेस में रहकर भी तो उस भविष्य को तलाशा जा सकता है ना। उम्मीद नहीं दिख रही है ना। वही जानना चाहता हूं, क्यों वो उम्मीद क्यों? अच्छा बताइए, दिग्विजय सिंह का मन नहीं होता हुआ क्या कि मेरा बेटा है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाले? क्योंकि मैं तो बहुत दिग्गज नेता था, मध्य प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री रहे वो। हो सकता है ना। क्या कमलनाथ की इच्छा नहीं हुई कि वो केंद्रीय मंत्री से लेकर रिसोर्सफुल मंत्री रहे, बहुत पैसे वाले, रिसोर्सफुल है सब कुछ, उनका मन नहीं करता हुआ कि मेरे बेटे का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हो जाए? लेकिन क्या मौजूदा परिस्थितियां में इन दोनों नेता और इनके बेटों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है कांग्रेस के अंदर? जवाब मध्य प्रदेश की जनता को देना है, मुझे नहीं देना है। अब आप पलटी मारने की राजनीति कोई नहीं तो है नहीं मध्य प्रदेश में आई, इसमें पलट के चले जाएंगे। और एक बात जान जाइए, कमलनाथ अगर आएंगे ना तो वो हो सकता है कि कितने वोट लाएंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन रिसोर्सेज बीजेपी के लिए बहुत ऐड करेंगे, ये जरूर है। रिसोर्सेज ऐड करेंगे। अच्छा, एक जाते जाते एक थोड़ा सा एक अलग सवाल, कांग्रेस की जो इकाई है वो कर्नाटक की इकाई है, राजस्थान की इकाई है, मध्य प्रदेश की इकाई है, दिल्ली की इकाई है, हर जगह फूट क्यों है आपस में? जब राजा कमजोर होता है ना अभिषेक, तो सूबेदार अपना अपना हक मांगने ही लगते हैं। आप देखते होंगे कि मुगल सल्तनत या कोई जब राजा वहां कमजोर हुआ तो अपने अपने क्षेत्र पे राज करने लगते हैं, अपना राज खुद ही बना लेते हैं। बगावत उसे कहा जाता था। यही हाल है। जो क्षत्रपों को ये नजर आ रहा है कि अभी निकट भविष्य में कोई उम्मीद नहीं है, तो क्यों ना हम अपने सूबे को कंट्रोल कर सके। डीके शिव कुमार के साथ भी यही है। कहा, उनके समर्थक कहते हैं कि इनसे वादा किया गया था कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, वादा पूरा नहीं हुआ। पहले अशोक गहलोत का खूब सपोर्ट किया, आजकल सुन रहे हैं कि अशोक गहलोत को किनारे लगाकर सचिन पायलट का खूब सपोर्ट कर रहे हैं, जो केंद्रीय आला कमान है। हर जगह यही चल रहा है। अब देखिए क्या होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई इस तरह की खबर आ जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि परिस्थितियों का निर्माण तो जरूर हो रहा है। और वो आज से नहीं हो रहा है। पिछला जो विधानसभा चुनाव यहाँ हुआ था, जिस विधानसभा चुनाव में मोहन यादव जीत कर आए थे और मुख्यमंत्री बने थे, उसी चुनाव के पहले से ही, प्रचार के वक्त से ही ये अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन चुनाव हुआ, चुनाव के बाद तक भी ये बातें सिर्फ महज अफवाहें ही रही। अब एक बार फिर से जब मोहन यादव खुद मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी वहां पर बैठे हुए हैं जो केंद्र से ही भेजे गए मध्य प्रदेश में है, तो ऐसे में इन 3 लोगों की मुलाकात कुछ तो जरूर यहां खिचड़ी पक रही है, इस तरफ इशारा करती है। बाकी क्या कुछ आगे मध्य प्रदेश की राजनीति में होता है वो देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।